गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग आज बात करेंगे ऑफ बाउ लॉ की। व्हाट इज ऑफ बाउ लॉ? पहले बेटा हम लोग समझते हैं ऑफ बाउ लॉ होता है या ऑफ बाउ नियम होता है, उसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है। ठीक है बेटा, देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, है ना। हम लोगों ने 9th क्लास में बोरवरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, है ना, कि पहली कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे अपने बोरवरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नियम, इलेक्ट्रॉन विन्यास किए थे। बेटा अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम लोग SPDF ब्लॉक के अनुसार पढ़ेंगे। हम लोग मैंने बताया था 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, जो हम लोगों ने आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ा था श्रोडिंगर का, उसमें बताया गया था, है ना। अब बात आती है ऑफ बाउ लॉ क्या है, व्हाट इज ऑफ बाउ लॉ। तो देखिए जो कक्षक होते हैं SPDF, उनमें कक्षकों को उनकी ऊर्जा के किस कक्षक की ऊर्जा कितनी है, उन ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में रखना। ठीक है ना। ऑफ बाउ नियम में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों को उनकी बढ़ती ऊर्जा के क्रम में रखना और उनमें फिर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करना ऑफ बाउ के अंतर्गत आता है। बेटा देखिए ऑफ बाउ जो है वो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफ बाउ का मतलब होता है किसी चीज को व्यवस्थित करना, किसी चीज को क्या करना, व्यवस्थित करना, वो कहलाता है ऑफ बाउ। ऐसा नहीं है कि ऑफ बाउ कोई वैज्ञानिक का नाम हो। ठीक है बेटा, तो हम लोग बात करते हैं ऑफ बाउ नियम की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। बात समझ आई गई होगी कि ऑफ बाउ में क्या होता है कि जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों को उनकी बढ़ती ऊर्जा क्रम में रखना। तो कक्षकों को बढ़ती ऊर्जा क्रम में हम लोग कैसे रखेंगे, तब उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे। तो कक्षकों को उनकी बढ़ती ऊर्जा क्रम में रखने के लिए मैं आप लोगों को एक टेबल बनवाता हूँ। उस टेबल की सहायता से बेटा हम लोग देख सकते हैं कि उस टेबल की सहायता से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से उन कक्षकों को उनकी बढ़ती ऊर्जा क्रम में रखें। ठीक है बेटा, सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, देखें सब लोग। पहले बेटा हम लोग 1s से स्टार्ट करते हैं। 1s, 2s, 2p, 3p, 4p, सॉरी 1s 2s हो गया ना। उसके बाद में आता है 2s के बाद 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। आप आगे बढ़ सकते हो। हम लोगों को केवल 7 तक ही पढ़ने हम लोग, ठीक है ना। पर देखिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1p से, लेकिन 1p कोई भी उपकोष होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2p से। तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, यानी एक यहाँ छोड़ दें, तुमने यहाँ छोड़ दिया। ऐसे यहाँ पर जब डी पे 3d, 4d, 5d छोड़ दिया ना। अब ऐसे यहाँ पर छोड़ दो, तो क्या जाएगा, यहाँ पर ऊपर छोड़ देंगे हम लोग, तो 4f आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों को टेबल व्यवस्थित करनी है। पहले s की, फिर ऊपर नीचे से एक छोड़ करके p की, फिर ऊपर नीचे से एक छोड़ करके d की, और फिर ऊपर एक छोड़ के f की। इस तरह से हम लोग व्यवस्थित करेंगे टेबल को। अब हमें क्या देखना है, हमें बेटा तिरछा चलना है, तिरछा सांप की तरह। ठीक है बेटा, देखो तिरछा के चले हम चले इस तरह से टेढ़े उल्टे चले। पहले हमने किसको काटा, 1s को काटा, उसके बाद किसको काटा हमने 2s को, फिर 2p को काटते हुए 3s को, फिर 3p को काटते हुए 4s को, फिर 3d, 4p, 5s को, फिर 4d, 5p, 6s को, फिर 4f, 5d, 6p और 7s को काटते हुए हम लोग चले इस तरह से। ठीक है बेटा, यानी कि ये आपकी क्रम बन गया बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम, है ना, कि किस उपकोष की ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ रही है। तो देखा सब लोग, पहले है 1s के, यानी सबसे कम ऊर्जा किसकी है, 1s की है। 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, 2s की है। 2s के बाद कौन कटा, 2p कटा, तो फिर किसकी है, 2p की है। 2p के फिर किसकी है, 3s की है। 3s के बाद फिर किसकी है, 3p पे आ जाओ लौट के।
3p के बाद ऊर्जा किसकी है, फिर 4s की है, 4s के बाद ऊर्जा किसकी है, 4s के बाद 3d की, 4s के बाद लौट के 3d पे आ गया, 3d 4p फिर 5s है ना, 3d की है, फिर किसकी है 4p की है, फिर किसकी है 5s की है, उसके बाद में किसकी है फिर बेटा 4d की है, 4d के बाद किसकी है 5p की है, 5p के बाद किसकी बेटा 6s, 6s के बाद 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p और 6p के बाद में क्या है 7s। यानी ये तरीका बेटा उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का क्रम, ठीक है ना। अब बात हम लोग ध्यान रखेंगे, सुनो ये क्रम हम लोगों को याद है, इस क्रम के अनुसार ही हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब किस उपकोष में बेटा हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, ये बात हम लोगों को और क्लियर करनी है, किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन। तो एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग, अगर हमारे पास एस उपकोष है तो उसमें हम लोग कभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग कभी नहीं भरेंगे। अगर हमारे पास पी है, पी उपकोष पी है हमारे पास, अच्छा तुम क्या करेंगे, हम इसमें 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे, डी में 10 से और एफ में 14 से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इससे कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है बेटा। यानी एस में 2 से ज्यादा नहीं, डी में 6 से ज्यादा नहीं, डी में 10 से ज्यादा नहीं, एफ में 14 से ज्यादा नहीं होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। लेकिन क्रम रहेगा आपका ये, जैसे आप देखो हम लोग विन्यास कर रहे हैं, मान लो नंबर 1 हाइड्रोजन H का, तो विन्यास क्या हो जाएगा 1s1। देखो 1s आया पहले, मैंने कहा था 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब 1 भर दो, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसमें हीलियम पे आ जाओ, हीलियम का क्रमांक कितना होता है 2, तो कितना आएगा 1s2 आएगा। उसके बाद में लिथियम के नंबर पर आता है 3 नंबर पे 1s2, अगर पूछा नहीं हो रहा है ना, और अगला कौन सा है 2s, तो 2s में कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, बस आप समझ आएगी नहीं बेटा, ठीक है। उसके बाद में बेरिलियम का आ जाओ, Be के नंबर पर आता है 4 नंबर पर 1s2 2s2, देख लो s में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं। तो बोरोन का क्या होता है बोरोन, बोरोन कितनी बार आता है 5 नंबर पे आता है 1s2 2s2 2p1, 5 हो गया कि देखो सब लोग देखो 5 हो गए कि नहीं हो गए। फिर बोरोन नंबर कौन आता है, कार्बन C क्या नंबर पर आता है 6 नंबर पर 1s2 2s2 2s2 कौन 2p है ना, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। नाइट्रोजन पाया 7 नंबर पर 1s2 2s2 2p कितना है, फिर उसके बाद में 3। ये सब क्रम ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखना। पी में ऐसे ही 6 से इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 6 हो जाएंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे 3s को पकड़ लेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें इससे इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए इनके हिसाब से, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ Na का कर रहा हूँ 11 नंबर का, आप सब देखेंगे 1s2 2s2 2p6, देखो p में 6 से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे मैंने, फिर 2p का कौन आएगा 3s आएगा, 3s में क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, देखो 2 2 4 4 6 10 और 1 11 ऐसे इलेक्ट्रॉन देख लो कि कई इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नहीं हो गए हैं। सब लोगों को क्लियर होगी सब लोगों को, है ना। जैसे मान लो मुझे करना है 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम Sc, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 21 नंबर। सबके हमारी बेटा नहीं आई। मुझे करना है जिंक का, जिंक का करना है, जिंक आता है बेटा आपका 30 नंबर पर। क्या करेंगे देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सब लोगों को ऑब्वाव नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे हिसाब से क्लियर भी हो गए होंगे, है ना। तो आप लोग कम से कम 50 तक तो अपनी नोटबुक में करेंगे ही विन्यास करके, ठीक है ना। अब जब आप इतना करेंगे तो आप लोगों को कुछ अपवाद भी मिलेंगे जिनका इलेक्ट्रॉन इतना नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुछ अपवाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ऑब्वाव नियम की सहायता से अपवाद कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो फटाफट देखें, मैं बताऊं आपको अपवाद कौन कौन से हैं। ड्रॉबैक ऑफ ऑब्वाव लॉ, यानी ऑब्वाव नियम के अपवाद।
ऑफबाउ नियम के अपवाद। ऑफबाउ नियम के क्या क्या अपवाद है? बेटा देखिए, सबसे पहले 24 नंबर पर आता है क्रोमियम, ये अपवाद। आप ऑफबाउ नियम की सहायता से अगर विन्यास करोगे बेटा तो आपका विन्यास आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये विन्यास आएगा। लेकिन क्रोमियम का ये विन्यास नहीं होता है, ये विन्यास गलत विन्यास है। ठीक है बेटा, इसका सही विन्यास क्या होता है? सही विन्यास ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ऐसा क्यों होता है? ये विन्यास क्यों है, ये विन्यास क्यों नहीं है? बेटा इसका मतलब होता है कक्षकों की स्टेबिलिटी। देखिए डी में कितने कक्षक होते हैं आपको पता है? 5 कक्षक होते हैं। आगे का मॉडल पढ़ा आप लोगों ने, आगे मॉडल पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बताया था आप लोगों को 1 2 3 4 और ये क्या है 5 है। इसमें आपको कितने 4, 1 2 3 4, तो देखिए 4 है। एक बात ध्यान रखो, या तो कक्षक अर्ध भरत हो या फिर कक्षक ऐसा हो पूरा भरा हुआ हो, तो कक्षक की स्टेबिलिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है। लेकिन अब ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये कक्षक बहुत स्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ से एस का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है 3d5 हो जाता है। ये वाला जो डी कक्षक है वाला आपको कैसा हो जाता है? ये अधिक स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसका विन्यास क्या होता है? 24 का 4s1 3d5 होता है, 3d4 नहीं होता है। तो क्लियर होगी सब लोगों को? ये वाला विन्यास बिल्कुल सही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला विन्यास आता है कॉपर का, जो आता है 29 पे। कितने पे आता है? 29 पे। इसका विन्यास आपने देखा है कितना करोगे? ऑफबाउ नियम के हिसाब से क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9, ये आएगा ऑफबाउ नियम की सहायता से विन्यास का। लेकिन बेटा ये विन्यास भी गलत है। क्यों? आप देखो 3d9 में अभी बताया था आप लोगों को कि या तो कक्षक आधा भरा हो या कक्षक पूरा भरा हो। ठीक है ना, इसलिए विन्यास या पूरा भरा हो या आधा भरा तभी स्टेबल होता है वो। अब इसको स्टेबल करना है डी वाले को, हमें तो क्या करना पड़ेगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये भी स्टेबल है, ये आधा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, तो दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें डी वाले में, इसमें 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विन्यास क्या हो जाएगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। क्लियर हुई सब लोगों को बात इतनी? यानी सही विन्यास ये वाला है कॉपर का। मैंने आपसे कहा था मुझे 50 तक आप कर लें। उसके बाद और कौन कौन से हैं? एनवी का है, इसका नाम है निगोडियम, ये आपका आता है 41 नंबर पर। ठीक है ना, एक ये वाला अपवाद है। उसके बाद में एक आता है 42 पर। 42 पर आता है बेटा आपका मोलिब्डेनम। 42 पर क्या आता है? मोलिब्डेनम आता है। उसके बाद में एक और आता है रूथेरियम आता है 44 पर। 44 पर आता है रूथेरियम। और उसके बाद में 45 पर आता है बेटा रेहनियम, RH, रेहनियम 45 पर। ठीक है ना, ये अपवाद है। और एक आता है 47 पर Ag। 47 पर क्या आता है? Ag, ये। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 50 तक में आप लोगों को केवल ये वाले अपवाद मिलेंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। लास्ट में जो आपका 41 वाला है उसमें आएगा आपके में 5s1 4d4। ठीक है ना, 5s1 4d5 हो जाएगा इसमें। ठीक है बेटा, इस तरह से यानी उसको सबको आपको एस का और डी का मामला देखिएगा, वो आपको सही करना है। एस में से इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ पहुंचाना है? डी में आपको इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है। वैसे नोट्स में डाल दूंगा मैं। ठीक है ना, आप लोग देख लेंगे कौन सा अपवाद किस तरह का अपवाद है। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ऑफबाउ नियम क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, और इसके मैंने आप लोग अपवाद बताए कि आप लोगों को कभी विन्यास पूछा जाए 29 का हिसाब ऑफबाउ नियम के हिसाब से क्या कहते हैं क्रोमियम का विन्यास कीजिए, तो आप ये वाला विन्यास नहीं करेंगे, आप विन्यास कौन करेंगे? सही वाला। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, विन्यास सही ये होता है, ना कि ये वाला।
ठीक है बेटा। ऐसे ही 29 में कॉपर का आपसे पूछा था विन्यास का, सही क्या करेंगे, ये वाला विन्यास लिखेंगे, ये वाला विन्यास नहीं लिखेंगे। इसलिए मैंने आपको अपवाद बताए हैं 50 तक कम से कम जी। तो ये अपवाद आप लोगों को याद होने चाहिए सभी, ठीक है बेटा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद बेटा मैं आपको बताता हूं कि धनायनों और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। अगर अभी प्रश्न हो रहा है किस तरह के विन्यास थे कि अगर किसी परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं, अकेला कॉपर है, अकेला Cu है, या अकेला क्रोमियम है, अकेला सोडियम है, उस पर ना तो यानी कैसा है उदासीन परमाणु है, उन पर ना धन है ना कोई ऋण है। अगर मैं बात करता हूं धन की या ऋण की, जैसे मैंने आपसे कहा आपको करना है Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बेटा। अब Na का किया था 11 नंबर पर आता था। अब Na+ का मतलब क्या है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब क्या है, हम लोग अब काउंटिंग करेंगे कितने नंबर की, 10 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे पहले Na 11 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या निकलेगा, s में से निकलेगा, 0 हो गया। यहाँ पर क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6, इसलिए ये विन्यास टाइप का Na+ का विन्यास है। क्लियर हुआ होगा। आप ये कहोगे हमने S से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला, एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो S से ही क्यों किया, P से भी कर सकते थे, S से भी कर सकते हम लोग। एक बात ध्यान रखें सब लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम लोग इलेक्ट्रॉन उस कोष से निकालेंगे जो इलेक्ट्रॉन कोष बाहर की ओर होगा, ठीक है ना, बाहर की ओर होगा, हमेशा उससे निकालेंगे। बड़े ध्यान रखेंगे। अगर एंड में लास्ट में अगर आप लोगों को S दिख रहा है तो S दिख रहा है आपको एंड में, ठीक है ना, जैसे दिख रहा है ना S एंड में दिख रहा है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा हमेशा S से। अगर आपको एंड में P दिख रहा है, क्या दिख रहा है, P, तो जाएगा P से, कहां से जाएगा, P से जाएगा, ठीक है। अगर आपको एंड में दिख रहा है D, तो क्या दिख रहा है, D, तो ऐसा मत कर देना कहीं, D से निकाल दो, तो उससे पहले वाला S होगा, S और D तो दिए होंगे आपको, जैसे यहाँ पर S और P दिए होंगे, S दिया होगा, तो मैं S P दिया, P से निकाल दिया। अगर आपको S दिया से हमने दिया 4s2 3d1, तो आप यहाँ से मत निकाल देना, इलेक्ट्रॉन जाएगा S में, कहाँ जाएगा, S में। इस बात ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने की ट्रिक है, ठीक है ना। बात सब लोग क्लियर होगी, सब लोगों का। S होगा तो S से जाएगा, SP होगा तो P से जाएगा, और SD होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे, S से खत्म होने के बाद इसमें से फिर जाएंगे D में से। जैसे एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, एक स्कैंडियम का 21 नंबर का है, तो स्कैंडियम मैंने आपसे कहा स्कैंडियम प्लस का करना है आप लोगों को, Sc+ का, ठीक है ना। तो पहले करेंगे 21 नंबर का हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या है, फिर 3d हो जाएगा 1। अब हमें करना प्लस का, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हमारा, इसमें भी जाएगा एक, यहाँ जाएगा केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d1। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन निकाला S से निकाला, ठीक है बेटा, यानी बाहरी कोष से निकालना होता हमें, तो बाहरी कोष कौन है, 4s, यहाँ से हम लोगों ने निकाला। इसको ध्यान रखेंगे, मैंने बता दिया एंड में अगर S दिया है तो S जाएगा, SP दिया तो P जाएगा, SD दिया तो S जाएगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये से। तो ऋणायनों की सही बात आप लोगों को आगे होगी। अब बताते हैं आपको ऋणायनों वाली। ऋणायनों में क्या होता है, जब किसी परमाणु पर ऋणायन आवेश आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, ठीक है। जैसे मैंने बात की आपसे Cl- का करना है, तो Cl- आपको कुछ नहीं करना, ना निकालना जोड़ना, क्या करना है, केवल Cl के नंबर पे आता है 7 नंबर पर, तो आप विन्यास कर दो Cl बराबर 18 नंबर का, कुछ मत करो आप, अपने जुड़ जाएगा। एक माइनस है तो एक तो कर दो 18 माइनस का, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 हो गया कि नहीं हो गया। मैं आपसे कहूं हमें करना है S2 माइनस का, सल्फर माइनस का। सल्फर के नंबर पे आता है साहब 16 नंबर पे आता है, क्या माइनस है 2 माइनस 16 2 18 नंबर का कर दो, क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नंबर, जितने माइनस हो उतना प्लस कर दो। और जैसे
और मैंने क्या कहा, जितना प्लस हो इसका मतलब क्या, उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर। एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। निकलेंगे कैसे, तरीका बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है बेटा, किस प्रकार से हम लोग इसमें से निकालते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक में आप लोग हम पढ़ाएंगे क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है बेटा।